बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तूबा हबीब और आज हम देखने लगे हैं स्कल। तो स्कल के अंदर हमारे पास 5 नॉर्माज होते हैं। एंटीरियरली अगर हम देखें तो ये नॉर्मा फ्रंटालिस है। अगर हम लेटरली देखें तो इधर होता है नॉर्मा लेटरालिस। पोस्टीरियरली होगा नॉर्मा ऑसिपिटैलिस, नॉर्मा ऑसिपिटैलिस होगा। और अगर यहाँ से देखें तो नॉर्मा वर्टिकैलिस, और अगर हम यहाँ इंफीरियरली देखें तो ये होता है नॉर्मा बेसालिस। इसके अलावा हम इंटीरियर ऑफ द स्कल को भी देखेंगे। ये है क्रेनियल वॉल्ट, उसका इंटीरियर भी देखेंगे और इसका इंटीरियर भी देखेंगे। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मा फ्रंटालिस से पहले कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी बोन्स नज़र आती हैं। तो एंटीरियरली हमें ये फ्रंटल बोन नज़र आ रही होगी। ये सारी जो इंक्लूड होती है फ्रंटल बोन के अंदर होती है। उसके बाद नेज़ल बोन हमें नजर आएंगे। 2 नेज़ल बोन और दरम्यान में जॉइन है इंटरनेज़ल सुचर के थ्रू। ये हमें ज़ाइगोमेटिक बोन नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें सेपरेटली मैं बताऊंगी कि क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं। अभी फ़िलहाल कि यहाँ पे ये ज़ाइगोमेटिक बोन नज़र आ रही है। ये हमें मैक्सिला नज़र आ रहा है और नीचे ये जॉइन होती है ऑफ कोर्स मैंडिबल के साथ कुछ इस तरह से। अब हम फ्रंटल बोन के फीचर्स पहले देख लेते हैं। फ्रंटल बोन के अंदर यहाँ पे जो प्रोमिनेंस नज़र आ रही है इसे हम बोलते हैं सुपरसिलरी आर्च। सुपरसिलरी आर्च पे कोरुगेटर सुपरसिलाई अटैच होता है। अब इन दोनों के दरमियान जो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं ग्लैबेला, ठीक है। और यहाँ पे होता है प्रोकैरस मसल अटैच होता है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएँ तो ये हमें नेज़ल बोन नज़र आ रही है, इंटरनेज़ल सुचर के थ्रू यहाँ पे अटैच है। तो जहाँ पे इंटरनेज़ल और फ्रंटोनेज़ल अटैच होती है ना, यहाँ पे ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं नेजियन, ठीक है। ये वाला पॉइंट जहाँ पे इंटरनेज़ल और फ्रंटोनेज़ल सुचर अटैच होता है ये नेजियन है। उसके अलावा अच्छा, यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ पे फीमेल्स के अंदर प्रोमिनेंट पॉइंट कुछ यहाँ पे होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रंटल ट्यूबर या फ्रंटल एमिनेंस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमें ऑर्बिट नज़र आ रहा है। ऑर्बिट का भी ये सुपरा ऑर्बिटल मार्जिन होता है। जबको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इधर से फ्रंटल बोन, अच्छा मैं पहले बोन्स बता देती हूँ, बल्कि मैंने वो तो बता दी थी। यहाँ पे फ्रंटल बोन यहाँ से बना रही है, इसका ऊपर वाला मार्जिन ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन। यहाँ से इसका फिर ये लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन जो कि ऊपर से बन रहा है फ्रंटल बोन से, और नीचे से बन रहा है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द ज़ाइगोमेटिक बोन से। उसके बाद इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन यहाँ से हमारे पास बन रहा है ज़ाइगोमेटिक बोन से, और इधर कुछ हमारे पास आ जाती है नेज़ल बोन या लेक्रिमल क्रेस्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, इधर ये वाली चीज़ बना देती है। और मीडियल वाला डेफिनेटली हमारे पास नेज़ल बोन और ऊपर से फ्रंटल बोन आ रही है। तो ये ऑर्बिटल मार्जिन हो के बाकी यहाँ पे कुछ सुचर नज़र आ रहे होंगे। ये फ्रंटो ज़ाइगोमेटिक सुचर आपको नज़र आ रहा है फ्रंटल बोन और ज़ाइगोमेटिक बोन के दरमियान। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पायरिफॉर्म अपर्चर ऑफ द नोज़, ठीक है। पायरिफॉर्म अपर्चर ऑफ द, अच्छा ऑर्बिट के अंदर हम फिशर्स देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये है हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। ये वाली चीज़ ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है और ये वाली चीज़ जो है ये इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है। उसके अलावा यहाँ पे हमें सुपरा ऑर्बिटल फॉरमेन या जिसे हम सुपरा ऑर्बिटल नॉच कहते हैं वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे सुपरा ऑर्बिटल नर्व वेसल पास करती हैं। बाकी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी चीज़ें पास करती हैं। 3rd क्रेनियल नर्व जो ओक्यूलोमोटर नर्व है, 4th यानी कि ट्रॉक्लियर, 5th की फर्स्ट वाली ब्रांच यानी कि ऑप्थेल्मिक और एब्ड्यूसर नर्व पास करती है। इसके अलावा सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करती है। उसके अलावा यहाँ पे जो है हमारे पास इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है, तो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर से वही इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स और वेसल पास करती हैं जो यहाँ से भी पास करती हैं। और बाद में हमारे पास यहाँ पे एक फॉरमेन होता है जैसे हम इंफ्रा ऑर्बिटल फॉरमेन कहते हैं। ये इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ये इंफ्रा ऑर्बिटल फॉरमेन है। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है और ये सुपरा ऑर्बिटल फॉरमेन है। तो यहाँ से वही चीज़ कि यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व वेसल पास करती है जो कि फिर यहाँ से बाहर की तरफ इमर्ज आउट होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये पायरिफॉर्म अपर्चर ऑफ द नोज़ है। इसका जो एपेक्स बनता है वो लोअर पार्ट ऑफ द नेज़ल बोन से बनता है, ठीक है। ये थोड़ा टूटा हुआ है यहाँ पे, लोअर पार्ट ऑफ द नेज़ल बोन से बनता है। लोअर पार्ट ऑफ द नेज़ल बोन को बिल्कुल जो यहाँ पे आगे की तरफ पॉइंट होता है इसे हम राइनियन बोलते हैं, ठीक है। ये राइनियन होता है। यहाँ पे नेजियन था जो कि सुचर से मिलने से बना था, ये नेजियन है और यहाँ पे होता है राइनियन। उसके बाद नीचे जो ये वाली चीज़ इसकी बनी है ये हमारे पास मैक्सिलरी, ये मैंडिबुलर नॉच होती है हमारे पास, नेज़ल नॉच ऑफ द मैक्सिला, ठीक है। मैक्सिला के पार्ट्स अगर हम देखें ना तो ये एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है जिसने टीथ को पकड़ना है। ये यहाँ पे ये ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है। यहाँ पे नेज़ल नॉच है मैक्सिला की। और इसके अलावा
फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला होगा, जो कि यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है। तो ये इसके सारे प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैलेट का भी ये जो इंटीरियर 2/3 है ना, वो मैक्सिला ही बना रहे थे, तो इसे पैलेटाइन पार्ट ऑफ मैक्सिला बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ होगी। उसके बाद वही चीज़ इसमें मैंडिबल, वो मैंने अलग वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी कर दिया कि उसके अंदर क्या क्या इसमें पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं मैंडिबल का। तो यहाँ पे नॉर्मल फ्रंटालिस हमारा कंप्लीट हुआ। उसके अच्छा, यहाँ पे हमें एक सूचर भी फॉरमेन और भी नज़र आता है हमारी ज़ाइगोमेटिक बोन पर। ये था हमारा इंफ्रा ऑर्बिटल फॉरमेन था ना, तो यहाँ पे ज़ाइगोमेटिक बोन पे हमारा ज़ाइगोमेटिको-फेशियल फॉरमेन है, जो जिसके अंदर ज़ाइगोमेटिको-फेशियल नर्व पास करती है, जो कि ज़ाइगोमेटिक की ब्रांच होती है। कि अब हम देखने लगे हैं नॉर्मा वर्टिकैलिस। इसके अंदर हमने बोन्स देखने के कौन कौन सी नज़र आ रही हैं। सामने से आपको एक फ्रंटल बोन नज़र आ रही है, साइड्स पे ये पैराइटल बोन है दोनों साइड्स पे, और पीछे जो है कुछ पार्ट हमें नज़र आ रहा है ऑसिपिटल बोन का। सुचर्स कौन से हैं? ये कोरोनल सेक्शन पे जो एक सुचर, इसे हम बोलते हैं कोरोनल सुचर। यहाँ पे सैजिटल सेक्शन में जो सुचर आपको नज़र आ रहे हैं, इसे बोलते हैं सैजिटल सुचर। और पीछे ये वाला सुचर जो है हमारी पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन के दरमियान जो होता है, उसको हम बोलते हैं लेम्डाइड सुचर। अब यहाँ पे जहाँ कोरोनल सुचर और ये सैजिटल सुचर मिलता है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रैगमा। ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनेली के पॉइंट होता है, इनके बच्चों में इधर एंटीरियर फॉन्टेनेली होती है। और यहाँ पे जहाँ पे सैजिटल सुचर और लेम्डाइड सुचर मिलते हैं, तो इस पॉइंट को हम लेम्डाइड सुचर कहते हैं, जो कि पोस्टीरियर फॉन्टेनेली का एक पार्ट होता है। तो यहाँ इधर और यहाँ पे जो है ना, ये लेम्डाइड सुचर से 1 and 1.5 इंच आगे अगर हम जाएँ ना, तो यहाँ पे हमें 2 पैराइटल फॉरामेन्स नज़र आते हैं। पैराइटल फॉरामेन्स को पता है कि यहाँ से एमिशरी वेन्स पास कर रही होंगी, तो नॉर्मा वर्टिकैलिस में हमें यही चीज़ें नज़र आती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्मा लैटरालिस की तरफ। तो नॉर्मा लैटरालिस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें, आपको बोन्स पता चल रही हैं। यहाँ पे कौन कौन सी बोन हमें नज़र आ रही है? कुछ पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है पैराइटल बोन, उसका स्क्वैमस पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन, उसका एंगल नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है टेम्पोरल बोन, और टेम्पोरल बोन को पता है कि ये वाला पार्ट जो है स्क्वैमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन होता है, ये मस्टाइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है। और यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस है, और यहाँ से वो ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ जहाँ पे अटैच हो रहा है। ठीक है, और ये स्टाइलाइड प्रोसेस हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर हम, और यहाँ से ऑस्पिटल बोन थोड़ी सी नज़र आ रही है। अब अगर हम सुचर्स की बात करें, तो हमें कौन कौन सुचर नज़र आ रहे हैं? ये फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के दरमियान फ्रंटो पर वही जो हमने कोरोनल सुचर देखा था, तो यहाँ से कोरोनल सुचर यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये जो है यहाँ पे ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड है, तो स्फीनाइड और इसके दरमियान टेम्पोरल बोन, स्फीनोटेम्पोरल सुचर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे टेम्पोरल और पैराइटल के अंदर टेम्पोरो पैराइटल सुचर। तो जहाँ पे ये 4 सुचर्स आपस में मिलते हैं ना, तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं टीरियन। और टीरियन को पता है कि यहाँ पे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की जो एंटीरियर ब्रांच है ना, वो हमें नज़र आती है। क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम अगर इधर पीछे की तरफ जाएं, तो यहाँ पे यही वाला टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन के दरमियान टेम्पोरो पैराइटल सुचर यहाँ पे आता है। उसके बाद टेम्पोरो ऑसिपिटल सुचर, और इधर से ये जो लेम्डाइड सुचर था हमारा, ठीक है, ये जो यहाँ से ऑसिपिटल लेम्डाइड सुचर यही था ना, जो हमारी पैराइटल और ऑसिपिटल बोन के दरमियान था। तो जहाँ पे ये सुचर्स आपस में मिलते हैं, 4 सुचर, ठीक है, ये वाला सुचर, ये वाला और यहाँ से ये वाला, तो ये वाला इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एस्टीरियन। 3 सुचर्स मिल रहे हैं हमारे। एक पैराइटोमास्टाइड सुचर हमारे पास मिल रहा है, पैराइटोमास्टाइड, दूसरा लेम्डाइड, और थर्ड वन हमें मिल रहा है यहाँ पे ऑसिपिटोमास्टाइड। ठीक है, तो ये 3 सुचर जहाँ पे मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्टीरियन। तो लेटरल साइड पे हमें यही चीज़ें नज़र आती हैं। और यहाँ पे एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये जो है स्टाइलाइड प्रोसेस का पता है कि यहाँ पे 3 मसल्स, 3 लिगामेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। उसके बाद हम नॉर्मा ऑसिपिटालिस की तरफ आते हैं। नॉर्मा ऑसिपिटालिस में आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये है हमारा लेम्डाइड सुचर, यहाँ पे इसको रख देते हैं। ये एक्चुअली किसी और का था और किसी और का से मैच नहीं कर रहे। ये है लेम्डाइड सुचर, और यहाँ पे ये सैजिटल सुचर आपस में मिल रहा है, तो ये लेम्डा का पॉइंट है हमारा। उसके बाद जो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट होता है हमारे ऑसिपिटल बोन के ऊपर, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोबियरेंस। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोबियरेंस से हमारे पास सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस ऐसे जा रही होती हैं दोनों तरफ। और सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस पर आपको पता है कि हमारा मीडियल वाला जो पार्ट है वहाँ पे ट्रेपीजियस मसल, और जो लैटरल वाला है वहाँ पे स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल ने अटैच होना होता है। उसके बाद उसके नीचे हमारा इन्फीरियर न्यूक्लियर लाइन। अच्छा, ये जो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन है ना, वो वाला पॉइंट है जो हमारे हेड को सेपरेट करता है हमारी नेक से। उसके बाद नेक वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। बाकी बोन्स तो आपको सारी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये मस्टाइड पार्ट नज़र आ रहा है, ऑसिपिटल बोन नज़र आ रही है, पैराइटल नज़र आ रही है थोड़ी बहुत सी, तो ये चीज़ें होगी। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मा ऑसिपिटालिस ख़त्म हुआ।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीरियर। नॉर्मल बेजेलस हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नॉर्मल बेजेलस। कितने मिनट की वीडियो होगी?